हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम क्लास 12th के हिस्ट्री बुक के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। आज से हमारा क्लास 12th का सिलेबस चालू हो गया है और जो भी स्टूडेंट 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो अत्यंत ही आवश्यक है। वे स्टूडेंट जरूर ही इस वीडियो को देखें। इसमें हम देखेंगे 12th क्लास हिस्ट्री के न्यू सिलेबस के बारे में एंड क्या पैटर्न है इसके बारे में जानेंगे। सिलेबस क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे हम या आप कुछ चीज़ की शुरुआत करते हैं तो उसके बारे में पहले हमें फुल जानकारी लेनी पड़ती है, तब उसके बारे में जाकर तैयारी करते हैं। तो उसी को ही सिलेबस कहते हैं। इसी सिलेबस के बारे में आज हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और हो सके तो कॉपी निकाल लीजिए और जो जो हम बताएंगे उसको नोट करते जाइएगा। आज हम इस वीडियो में देखेंगे इस बार क्या क्या बदलाव हुए हैं, न्यू पैटर्न क्या है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है या कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। कौन चैप्टर इम्पोर्टेंट है, कौन चैप्टर नहीं इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ना है। कौन सा बुक पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है या कोई अलग बुक पढ़ना है। कोई बच्चे होते हैं एसबीपीडी पढ़ लेते हैं या अलग कोई किसी का बुक पढ़ लेते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। चलते हैं आगे की ओर, आगे वीडियो बढ़ाते हुए चलते हैं। थोड़ा वीडियो को आप सबको जैसे पता होगा या नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि 12th क्लास में हिस्ट्री का 3 बुक है। पहला एक प्राचीन भारत के बारे में फुल जानकारी है, उसके बाद मध्य भारत के बारे में है, उसके बाद आधुनिक भारत के बारे में है। तो पार्ट 1 पहला बुक में पढ़ेंगे हम पुरातत्व यानी प्राचीन भारत के बारे में। इसमें से पहला चैप्टर है ईंटें मनके तथा अस्थियां। इस लेसन को, इस चैप्टर को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इस चैप्टर में वैसली हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने किया था। इसका खोज कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में हुआ था। ये सब के बारे में हम पहला चैप्टर में पढ़ते हैं और दूसरा चैप्टर में हम दूसरा चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। इसमें हम पढ़ते हैं मगध साम्राज्य, 16 महाजनपद के बारे में। प्राचीन समय में जो 16 महाजनपद थे उसके बारे में पढ़ते हैं। मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद तीसरे चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज। इसमें हम पढ़ते हैं महाभारत के बारे में। महाभारत किसके बीच में हुआ था? पांडव और कौरव के बीच में हुआ था। कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक चला था। कहाँ पर हुआ था? तो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। किसकी विजय हुआ था? तो पांडवों का हुआ था। उसके बाद चौथा चैप्टर है विचारक, विश्वास और इमारत सांस्कृतिक। इसमें हम बेसिकली पढ़ते हैं महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी के बारे में पढ़ते हैं। विवाह के बारे में इसमें पढ़ते हैं। इसमें कौन कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम जान लेते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 1। ये MVVI चैप्टर है। उसके बाद चैप्टर 2 ये भी MVVI है और तीसरा नहीं है, चौथा भी MVVI चैप्टर है। यानी प्राचीन भारत के बुक में हम बस 3 ही चैप्टर इम्पोर्टेंट है, इसको हमें पढ़ना है। चलते हैं अगले बुक की ओर, पार्ट 2 यानी मध्यकालीन भारत के बारे में। मध्यकालीन भारत में कुल मिलाकर
9 चैप्टर है, 9 चैप्टर है। पहला 5वां चैप्टर का नाम है यात्रियों के नजरिए, समाज के बारे में उनकी जानकारी। इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ते हैं अल्बेरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा वर्नियर। अल्बेरूनी के बारे में जान थी, जीवनी पढ़ते हैं, फिर इब्न बतूता की जीवनी पढ़ते हैं, फ्रांसवा वर्नियर की जीवनी पढ़ते हैं। उसके बाद छठा चैप्टर भक्ति सूफी परंपरा, भक्ति आंदोलन के बारे में इसमें हम पढ़ते हैं। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का शुरू हुआ था, जिसमें एक नैनार था और एक एक नैनार था, एक क्या कहते हैं, अलवार था। नैनार शिव भगवान जो पूजा करता था उसे नैनार कहते हैं, जो विष्णु भगवान पूजा करता था उसे अलवार कहते हैं। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन शुरू करने का श्रेय रामानंद को जाता है। इसी के बारे में हम छठा चैप्टर में पढ़ते हैं। उसके बाद आ जाता है 7वां चैप्टर, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इसमें हम विजयनगर के बारे में पढ़ते हैं। विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में किया था, जो कि संगम वंश के थे। उसके बाद विजयनगर के कौन महान शासक थे, तो कृष्णदेव राय थे, उनके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद आ जाते हैं तो 9वां चैप्टर। 9वां चैप्टर में हम पढ़ते हैं शासक और इतिवृत्त, मुगल दरबार, सरकारी अभिलेख का अध्ययन। सॉरी 8वां चैप्टर। 8वां चैप्टर में पढ़ते किसान, जमींदार और राजा, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य। इसमें हम पढ़ते हैं मुगल साम्राज्य में कैसी सिंचाई व्यवस्था थी, कैसी कृषि था, इसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद आईने अकबरी के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद 9वां चैप्टर शासक और इतिवृत्त, मुगल दरबार, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। इस चैप्टर में हम बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के जीवनी के बारे में पढ़ते हैं। और मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो बाबर ने किया। कब किया, 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर। इसके बारे में हम बेसिकली पढ़ते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड का जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो, और एक लाइक जरूर करिए। इसमें कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है और कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है हमें और कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना, इसके बारे में बताते हैं यार। इसमें आपको 5वां चैप्टर MVVI है, यानी VVI है। उसके बाद भक्ति सूफी, ये थोड़ा कम VVI है। उसके बाद ये नहीं पढ़ना है। उसके बाद किसान जमींदार, ये तो MMVVI है। उसके बाद 9वां चैप्टर, ये भी MVVI है। इसमें हमें 5वां लेसन पढ़ना होगा, 6ठा पढ़ना होगा और 8वां पढ़ना होगा और 9वां पढ़ना होगा। यानी मध्यकालीन भारत में हमें मात्र 4 चैप्टर पढ़ना है। और पहला पुरातत्व, प्राचीन भारत में हमें मात्र 3 चैप्टर पढ़ना है। चलते हैं और अगले बुक की ओर। अगला बुक का नाम है आधुनिक भारत। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में आपको हम बताते हैं। 10वां चैप्टर का नाम है उपनिवेशवाद और देहात, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। इसमें हम मेनली पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, रैयतबाड़ी व्यवस्था और इस्तेमारी, और इसके बारे में ही पढ़ते हैं। उसके बाद आ जाते हैं 11वां चैप्टर, विद्रोह और राज, 1857 का आंदोलन। इसमें हम 1857 के आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं जो कि आज़ादी का पहला आंदोलन था। आधुनिक भारत से हमारा हम अंग्रेजों का काल शुरू हो जाता है। अंग्रेजों के बारे में हम पढ़ने लगते हैं। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला को हराकर
अंग्रेजों ने अपना बल यानी अपना शासन स्थापित किया था भारत पर और भारतीयों को गुलामी बनाने लगा। उसके बाद 1857 में जाकर एक आंदोलन हुआ जिसे स्वतंत्रता का पहला आंदोलन कहते हैं, जो कि मेरठ से शुरू हुआ। इसके बारे में हम पढ़ते हैं 11वां चैप्टर में। उसके बाद 12वां चैप्टर, इसमें हम अपने इस 12वां चैप्टर का नाम है औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना और स्थापत्य कला। कला नहीं लिखा है, कला लिख दीजिए, कला होगा। इसमें हम मेनली तीन शहर के बारे में पढ़ते हैं। पहला कोलकाता, दूसरा बम्बई और तीसरा मद्रास के बारे में पढ़ते हैं। कलकत्ता में कौन कौन सी चीज़ स्थापना की उसके बारे में, मद्रास में क्या चीज़ है उसके बारे में, और बम्बई में क्या चीज़ है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। उसके बाद उसके बाद 13वां चैप्टर का नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं महात्मा गांधी के द्वारा किए गए राष्ट्रीय आंदोलन ने कौन कौन सा आंदोलन किया, जैसे 1917 में चंपारण आंदोलन, 1920 में असहयोग, 1930 में सविनय, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, 1918 में खिलाफत, 1919 में खिलाफत, 1918 में खेरा। इसके बारे में हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में। उसके बाद आ जाते हैं हमें 14वां चैप्टर, जो कि नाम है इसका, 14वां चैप्टर का नाम है विभाजन को समझना, राजनीति, स्मृति, अनुभव। मतलब इस चैप्टर में हम स्वतंत्र भारत के बाद जो विभाजन हुआ था, भारत का जो विभाजन हुआ था, देश पाकिस्तान और भारत बना था, उसके बारे में इसमें पढ़ते हैं। कैसे भारत का विभाजन हुआ, कैसे आंदोलन हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। 15वां चैप्टर का नाम है संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत। इसमें हम पढ़ते हैं संविधान के निर्माण के लिए कैसे कैबिनेट मिशन की स्थापना की गई, कैसे कैबिनेट मिशन ने भारत के संविधान बनाने में सहायता की। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा, इसके बारे में पढ़ते हैं। संविधान में कितने बदलाव हुए उसके बारे में मेनली इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद थोड़ा ऊपर आते हैं, सॉरी इसमें थोड़ा बता देते हैं आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। 10वां चैप्टर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 11वां चैप्टर MBBI है। उसके बाद 12वां चैप्टर भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 13वां चैप्टर तो MMMBBI है। उसके बाद 14वां चैप्टर पढ़ने लायक नहीं है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसने तो इसे पॉलिटिकल साइंस में आपको हम पढ़ा देंगे। और 15वां चैप्टर को थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में पॉलिटिकल साइंस में भी हम पढ़ेंगे। यानी आधुनिक भारत में सिर्फ हमें 5 लेसन पढ़ना है। हिस्ट्री में कुल 15 चैप्टर है, जिसमें से हमें कितना चैप्टर पढ़ना है, 12 चैप्टर पढ़ना है। अब हम आपको बताते हैं इसके बारे में। बिहार बोर्ड ने इस बार 12th में क्या क्या बदलाव किया, क्या नहीं बदलाव किया, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, बिहार बोर्ड ने इस बार कोई बदलाव नहीं किया है। अन्य बोर्ड ने बदलाव किया है, लेकिन बिहार बोर्ड ने कुछ नहीं बदलाव किया है। तो ये
गलत, ये बदलाव नहीं हुआ है। न्यू पैटर्न क्या है, तो न्यू पैटर्न भी नहीं आया है। जैसे पहले पिछले साल था पैटर्न, वैसा ही पैटर्न इस बार भी है, तो ये भी नहीं बदलाव हुआ है। चलते हैं, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, कौन चैप्टर, इसके बारे में हम आपको बताए हैं। आपको तीन चैप्टर नहीं पढ़ना है, उसमें से पहला तीसरा है। एक आप लेसन 3 नहीं पढ़ लीजिएगा, लेसन 3 बंद, उसके बाद लेसन 7 और उसके बाद लेसन 14। ये आपके लिए वीवीआई चैप्टर नहीं है, ये नहीं भी पढ़ेंगे तो आपको आपके लिए उतना हानिकारक नहीं है। उसके बाद ये भी आपको हम बता ही दिए हैं। उसके बाद कौन चैप्टर इम्पोर्टेंट है, तो हम आपको अभी वीडियो में बताए हैं कौन चैप्टर इम्पोर्टेंट है। तो 12 चैप्टर इम्पोर्टेंट है, 12 चैप्टर को आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ये भी हो गया। उसके बाद कौन सा बुक पढ़ना है, तो हम आपको बता देते हैं। सबसे अच्छा बुक आप एनसीईआरटी पढ़िए। हाँ, एनसीईआरटी हार्ड होता है, पढ़ने में दिक्कत होता है, लेकिन एनसीईआरटी से ही आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, आपका मन हो तो साइड बुक पढ़िए, लेकिन एनसीईआरटी भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये भी आपका समस्या खत्म हो गया है। तो हम ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, और हम कल से आपको हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ाएंगे, शुरू करेंगे। और जुड़ना जरूर भूलिएगा, जरूर आइएगा, जुड़ने के लिए जरूर आइएगा। आज इतना ही रहने देते हैं जी, धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को दूसरे फ्रेंड का शेयर कीजिएगा, ताकि इस लाभ का वो भी फायदा उठा सके, उनको भी अपने सिलेबस, हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में पता लग सके। कुछ दिन के बाद हम हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी और अन्य बुक जो आर्ट्स में, उसके भी सिलेबस लेके आएंगे। ठीक है, इतना ही आज रहने देते हैं। बाय बाय, टाटा, सी यू। कल मिलते हैं 8 बजे रात को। बाय।